भैया तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे अरे सूरदास जी आप तो सब। बोले लेकिन तुम श्रीनाथ जी दर्शन तो करते नहीं हो। तो किसने कहा? बोले देखो तुम झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो। हमारे पास भले ही प्रकट नेत्र नहीं है, पर ठाकुर जी ने अनुभव नेत्र दे रखे हैं। सच सच बताना, कब से नहीं गए तुम श्रीनाथ जी दर्शन करने? तो पकड़ी तो गई थी चोरी। उसने कहा 1-1.5 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोला 3 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 साल हो गया, नहीं गया। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और बोलो। तो बोला 15 महीने हो गए, नहीं गया। सूरदास जी बोले अब सही बोले तुम। मतलब सूरदास जी, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। भजन कर करके उनकी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई थी, उनको पता चल जाता था। तो सूरदास जी बोले अब कब जाओगे दर्शन करने? तो बोला अभी जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोला शाम को जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल शाम को जाऊंगा। सूरदास जी बोले मैं बोलूं? बोले बोलो। कभी नहीं जाओगे, ये है सच, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिन श्री जी बाबा के नाम से खाते हो, जिन श्रीनाथ जी का रूप गुण बता करके पूरी दुनिया को उनका दर्शन करा रहे हो और अपना शिष्य बना रहे हो, खुद तो जाया करो दर्शन करने। ठीक है चलूंगा। सूरदास जी अब कब चलोगे? वो शाम को चलूंगा। सूरदास जी शाम को आके बैठ गए उसके घर के बाहर। चलो, और देखो मेरा दर्शन छूटना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन का समय है और तुमको मैं संग लेके जाऊंगा। वो कहे अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सुबह चल देंगे। सूरदास जी बोले हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। जैसे ही सूरदास जी उसको पकड़ करके लेके गए ऊपर मंदिर में, श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, अब सूरदास जी के तो नेत्र बंद रहते हैं, है ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करते सूरदास जी कहने लगे, सूरदास जी कहना चाहते हैं क्या कि अधम प्राणी है, आपके दर्शन नहीं करता, आपके सामने नहीं आता, आपको देखता नहीं है, केवल आपकी सुनी सुनाई चर्चाओं को सबको सुना देता है और सबको अपना शिष्य बना रहा है। नाथ इस पर अनुग्रह करो। ऐसा सूरदास जी कहना चाहते थे, कहे नहीं। जैसे ही कहने वाले थे कि ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे वाह 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 सूरदास, मैं तो यहाँ की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम जाकू लेकर के आ गए। मैं तो यहाँ देख करके बड़ा आनंद में आ गया। स्थूल ठाकुर जी जो सदा मूर्तिमंत रहते थे, आज बोल पड़े। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, दर्शन दे करके उस पर अनुग्रह किया, उसको भेज दिया। अच्छा, उसको स्वर सुनाई नहीं दिया ठाकुर जी का, उसके लिए तो ठाकुर जी स्थूल रूप में ही खड़े हैं, पर सूरदास जी को सुनाई दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह वाह सूरदास, तुम भले आगू पकड़ के लाए, मैं तो बहुत दिन आते या की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब वो चला गया तो सूरदास जी ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी उस व्यक्ति ने आपका पिछले 15 महीने से दर्शन नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति जो आपके गिरिराज जी में ही रहता है फिर भी आपका दर्शन नहीं करता, आपको प्रणाम नहीं करता, आपको दंडवत नहीं करता, आप ऐसे के प्रति इतनी भावना रखते हो कि हाँ बड़ी मैं यहाँ के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ से मिलना चाह रहा हूं, आप उसके लिए इतने व्याकुल क्यों थे? तो ठाकुर जी का उत्तर बहुत सुंदर, बोले मैं यहाँ से मिलवे को ने को व्याकुल ना हो, व्याकुल होता तो ये 15 महीना लगा तो आवे मैं। अरे मैं जाते मिलवे को व्याकुल रहूं ना, वो तो रोज आवे मुझे मिलवे, पर या से मिलवे को व्याकुल में आज सवेरे ही भयो। क्यों? क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो याकू मेरे पास लावे को। आज सुबह ही आके प्रति मेरे अंदर व्याकुलता जगी, क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो वाकू मुंह से मिलवावे को। कहने का अभिप्राय, यदि कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, कोई भागवत प्राप्त हो चुका है और उसकी इच्छा प्रकट हो जाए कि इसको भी मुझे भगवत प्राप्ति करानी है, तो उसकी इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
पता नहीं आप ताली तो बजा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, भाव समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा हो ना। वयो अच्छो सिंधी में कैसे बोलते हैं? अच्छा है, सखो, सुठो। आप तो सिंधी नहीं हो। अरे हम ब्रज में बैठे हैं, अच्छो है, हाँ अच्छो है। तो आपका कथा सुनना केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो आप ना जाने किस किस का कल्याण कर दोगे। आपके हृदय की इच्छा मात्र, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, मेरी बात मत मानिएगा। भागवत जी के महात्म्य लिखा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कौन? जो भगवत प्राप्त हो चुका है, जिसे भागवत जी ने स्वीकार कर लिया, जिसे धाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे नाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे श्यामा श्याम ने स्वीकार कर लिया, वही गुरु है। और यदि वो आपसे प्रसन्न हो जाए और मन में एक बार बस सोच ले कि मुझे इसको भगवत प्राप्ति करानी है, तो फिर ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। सूरदास जी की कथा। वैद्यं वास्तवमस्तमत् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पहली बात तो कथा सुनकर के आप अपने मन में ऐसी भावना, आपके मन में श्री ठाकुर जी केवल भगवान ना रहें, कुछ अपने से दिखने लग जाएं, तो समझो आपने कथा सुनी। देखा करो, राधा रमन जी को देखो, बिहारी जी को देखो, श्री कुंज बिहारी जी को देखो, देख करके अपने आप से पूछो ये आपको कौन दिख रहे हैं, ये आपको कौन लगते हैं। मन में भावना आती है ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये बांके बिहारी हैं, ये राधा रमन है, ये राधा वल्लभ है। समझो अभी कथा नहीं सुनी आपने, लेकिन कावदना ठाकुर जी को देख करके और नेत्र सजल हो जाएं और उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न होने लग जाए, समझो अब कथा ने स्वीकार किया, अब ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया। आप संबंध मत बनाओ। आप ठाकुर, कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को अपना भैया मानते हैं, हम ठाकुर जी को अपने सखा मानते हैं, हम ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं? एक हाथ से ताली थोड़ी बजाए, खूब करते रहो हवा में। ताली तो तब बजेगी जब दूसरा हाथ भी खड़ो हो, और ये दूसरा हाथ श्री ठाकुर जी को है। ठाकुर जी मानेंगे तो आपको उसी रूप में वो दिखेंगे, आपके मन में अनुभव होगा कि वही है। एक जगह की बात है, कथा चल रही थी, तो कथा से पहले मैं सुबह के समय मिलता हूं 1 घंटा सबसे, 11 से 12 लाल जी के दर्शन भी होते हैं। तो सब लोग आए थे, भीड़ बैठी खूब। तो एक बालक उसमें से बोला, जीजा जी प्रणाम, मुझको बोला। मैंने कि कौन सा सारो आयो भैया हमारो? तो बोला मैं हूँ। बताया उसने कहीं से, मैं इधर आओ। मैं हम कब जीजा बने भैया तुम्हारे, हम तो अभी कुआरे बैठे हैं। तो बोले नहीं महाराज जी बात समझो। मैंने क्या? हम श्री जी को बहन मानते हैं और श्री बिहारी जी को हम जीजा जी मानते हैं, और जीजा के गांव ते जो भैया आवे वो सबरे जीजा ही हो मैं। तो यहाँ नातों से आप हमारे जीजा हो। तो उसकी भावना बड़ी बढ़िया लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम मानते हो कि तुम्हें? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं जब जब जाता हूं बिहारी जी के पास, मैं इसी भावना से भोग लगाता हूं कि हमारे जीजा जी हैं, इनको पेड़ा बहुत प्रिय, पेड़ा पवाओ। हमारे जीजा जी आए तो जैसे जीजा जी घर आते हैं तो उनको भेंट न्योछावर कुछ देते हैं, माँ रखती है ना हाथ में घर के, उसी भावना से मैं गोलक में दान करता हूँ। जैसे जीजा घर आवे तो पुष्प बरसाए जाते, उसी भाव से मैं माला पहनाता हूँ। और जैसे जीजा जी घर आए तो उनको प्रणाम किया जाता, उसी भावना से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी सारी भावना में जीजा जी ही हैं। और यही बात है कि ब्रज से जो दिखता है मुझे, एक बार अगर पता चल जाए कि ब्रज से, तो मैं उसको जीजा ही बोलता हूँ।
मैंने कहा भाई तेरो संबंध ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखो है, तभी तेरे मन में भावना है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपको यदि किसी संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि आपके सत्संग में कहीं चूक है। ठाकुर जी अपने से लगन लगे, जरूरी नहीं जीजा ही दिखे भाई देख। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तेरे मेरे अनेक नाते हैं, मानिए जो भावे। अरे मैं ऐसे भक्तों से भी मिला हूं, पूरे भारत में जितने मंदिर हैं सबसे अलग अलग संबंध है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी के प्रति भाई का भाव है, द्वारिकाधीश जी के प्रति पिता का भाव है, बद्रीनाथ जी के प्रति गुरु का भाव है, वृंदावन बिहारी लाल जी के प्रति सखा का भाव है। कुछ मत करो, दुनिया में संबंध बनावे तो का फायदा। हम सबरे पूरे दिन रिश्तेदारन के पास ही घूमते रहे साल भर, सबरे रिश्तेदार ठाकुर जी बना लो। द्वारिका जी कौन, द्वारिकाधीश कौन है? हमारे फूफा है, नया संबंध बनाओ हमारे फूफा जी है। जगन्नाथ जी कौन है? जी हमारे ताऊ जी हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मत कहो जगन्नाथपुरी जा रहे हो, ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो, आपके खुद की भावना में ये प्रकट हो। ये कथा का एक स्वभाव है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा बनेगा? कल्याणकारी। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उस संबंध को, ठाकुर जी मानेंगे उस संबंध को। तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ऐसे भागवत के विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्रकृत भी शुश्रूष तत्क्षणात्। एक बात निश्चित है, प्रमाणित है, हम हस्ताक्षर करके भी कह सकते हैं। इस समय साईं के आंगन में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा बैठ के सुना रहे हैं, केवल डोल रहे हैं, लेकिन हैं कथा परिसर के अंदर ही, सबके चित्त में इस समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये कोई वैसी प्रभाव दिखाने वाली बात नहीं है, ये भागवत जी का प्रमाण है। आप कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आप कथा में 4 घंटे बैठते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आपको बैठा रहे हैं। जिस प्रकार व्याकुलता होती है किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने की, ऐसी व्याकुलता कथा में आने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता सत्संग करने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता चरित्र सुनने की हो रही है, तो निश्चित है कि चित्त में ठाकुर जी बैठ करके ही करवा रहे हैं। वो कथा सुनने में नहीं लग पा रहे, पर कथा में आए हुए श्रोताओं की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सेवा में कोई कटौती ना हो, उनकी सेवा में कोई दुविधा ना आ जाए, उस भाव से लगे हुए हैं। यह भी भगवत कृपा का ही फल है कि भगवत ठाकुर जी चित्त में, तभी आप सेवा कर रहे हो। पर बगल में कथा हो रही है, फिर भी मन में इच्छा प्रकट नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है आप पे समय नहीं है ना, आपके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी ही कथा में लाते हैं, वही बैठाते हैं, वही सुनाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप सुन रहे हो। बीच बीच में ऐसा भी मान लो कि अगर ठाकुर जी चित्त में आए थे, परंतु चित्त में आकर के उन्होंने देखा कि बड़ी गड़बड़ है अंदर, तो कथा में तो ले आए आपको, लेकिन फिर ठाकुर जी चले ही गए, चित्त में बैठ नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ? कथा सुनते सुनते सो गए। तो समझ लो ठाकुर जी चले गए लेकिन देर को बाहर। ठाकुर जी चित्त में रहेंगे तो कथा में एक क्षण भी मन आपका व्यथित नहीं हो सकता। आप नहीं सुनते, आपकी सामर्थ्य नहीं है कथा सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते। ये भागवत जी का द्वितीय मंगलाचरण। मंगलाचरण के 3 श्लोकों में द्वितीय श्लोक और तीसरा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रमितद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो
रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब एक बात स्पष्ट तरीके से सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। कौन है? भागवत जी से फल मत मांगो। हमें कथा सुनने का क्या फल मिलेगा, कथा कराने का क्या फल मिलेगा, कथा में बैठने का क्या फल मिलेगा। कथा कराना, कथा सुनना, कथा में बैठना आपके सत्कर्मों का ही फल है। फल से फल नहीं मांगते, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, भूख की निवृत्ति, और फल से अनेक फलों को प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब फल तो आपको मिल ही गया। अब फल से फल मत मांगो। सेब से कह रहे हैं तुम दो हो जाओ, कैसे होगा? सेब कहेगा मुझे खा लो, रस ले लो, अपनी भूख मिटा लो, और मेरे भीतर बीज है, उस बीज को बो, उसके प्रति श्रम करो, उसके प्रति थोड़ी मेहनत करो, वही धीरे पौधा बनेगा, वही वृक्ष बनेगा, एक दिन घना होकर के उसमें वृक्ष में फल लग जाएगा। मैं एक से दो नहीं अनेक हो जाऊंगा, पर श्रम तो बहुत करना पड़ेगा ना। भागवत जी क्या है? फल। 7 दिनों में रस ले लीजिए, अपनी भगवत प्राप्ति की भूख निवृत्त कर लीजिए, और भगवत प्रेरणा जो मन में उत्पन्न हो रही है और भगवत प्राप्ति की जो इच्छा प्रकट हो रही है उसका बीज ले लीजिए। अब उस बीज का पालन कीजिए, पोषण कीजिए, नाम जप के द्वारा, परिक्रमाओं के द्वारा, एकादशी निष्ठाओं के द्वारा, तुलसी निष्ठाओं के द्वारा, संत जनों को प्रणाम के द्वारा, राधा रमन, राधा वल्लभ, कुंज बिहारी लाल, मदन मोहन, गोविंद देव, सब जगह दर्शन के द्वारा वो जो बीज मिला है भागवत जी से, उसको धीरे धीरे पौधा बनाइए। वही पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन के अनंत फलों को जन्म दे देगा, और इतने सारे फल होंगे कि रस में ही डूब जाओगे। समझिए इस विषय को बहुत गहराई से। भागवत फल है, फल से रस लीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्री शुकाचार्य जी के मुख से निश्रित होने की वजह से भागवत का जो रस है वो अमृत तुल्य हो गया है। इसका मतलब, अमृत का मतलब क्या होता? अमर, पीने वाला अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको कभी भूख नहीं लगती, उसको कभी बुढ़ापा नहीं होता, उसको कभी पीड़ा नहीं होती, जो अमृत पी लेता है। इसका मतलब क्या है? भागवत जी अमृत हैं। इनके श्रवण के बाद, इनके रसस्वादन के बाद वृद्धावस्था आ रही है, इसकी पीड़ा आपको नहीं होगी। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, इन सब पीड़ाओं से आप निवृत्त से हो जाओगे। बहुत अच्छा खाने को बहुत ज्यादा मिले ऐसी इच्छा भी नहीं रहेगी, अल्प में काम चल जाएगा आपका, आप बहुत सम होते चले जाओगे। वही है अमृत प्राप्त होने का मतलब। अमृत पीने वाले को भूख नहीं लगती, उसका मन हो वो खा ले, भूख नहीं लगती। अमृत पीने वाले को कभी निद्रा नहीं आती, आलस्य नहीं आता, थकान नहीं होती, वो सब चीज में स्थिर होता चला जाता है। वैसे ही भागवत अमृत पीने वाला भी हो जाता है, उसको कभी थकान नहीं होती। हमारे भारत के वृंदावन के संत जनों को आप देखेंगे ना, अधिकतर नाम जापक संत 1 से 2 घंटा ही सोते हैं बस, उनको निद्रा नहीं। ऐसा नहीं कि वो सोना चाह रहे हैं, सो नहीं रहे, नहीं, आती ही नहीं है उनको। उनकी 2 घंटे में वो पूर्ति हो जाती है जो हमारी 8 घंटे में होती है। क्यों? उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है। उनकी अत्यंत वृद्ध अवस्था हो जाती है, पर अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी कई उनकी बातें, कई उनके चाल चलन, कई उनके व्यवहार, उसमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो छोटे से बालक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है।
कई हमारे वृंदावन के संत हैं, उनका आहार यदि आपने देख लिया तो आप सोचेंगे ऐसे कैसे जी सकते हैं। आहार क्या खाते हैं? स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग पधराते कुंज बिहारी लाल को, और 56 भोग पधराने के बाद वो भोग सब में बांट देते, ब्रजवासियों में बांटते, अपने परिकर में बांटते, ब्रज के जीवों को बांटते, बाहर से आए हुए साधकों को बांट देते, यमुना जी में प्रवाहित करते, और जब स्वयं की लेने की बारी आती तो एक कुशा लेकर के केवल खीर में बोते, और बोर करके वह कुशा में जितनी खीर आ जाती उतनी मुख में लेकर के कुंज बिहारी श्री हरदास, जय हो श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, बस इसी में ही भाव रखते, इतने में ही तृप्ति का अनुभव कर लेते। क्यों? उनकी जीव को भूख नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने भागवतामृत पी रखा है। हमारे परम पूजनीय पिताजी महाराज के सदगुरुदेव श्री अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, आप सबको निमंत्रण दे दूं मैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, उनका 28वां वैकुंठ उत्सव है 15 दिसंबर से, इसी 15 दिसंबर से 15 से 21 दिसंबर हर साल कथा होती है हमारे यहाँ। हम और पिताजी यजमान होते हैं कथा के। इस बार गत वर्ष कथा राम कथा भागवत में वेणु गीत पर चर्चा हुई थी। श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने 2 वर्ष तक सेवा की। इस वर्ष मलुक पीठाधीश्वर परम पूजनीय श्री राजन दास जी महाराज 15 से लेकर के 21 दिसंबर तक गुरुदेव का 28वां वैकुंठ उत्सव हमारे निवास स्थान भागवत कृपा निकुंज कुटिया में ही नीचे प्रांगण में होगी। 15 से 21 आप सब लोग आना उस उत्सव में। साईं के भी सब परिकर के सब लोग आवे। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी करेंगे, और विषय कोई एक ही विषय पर 7 दिन चर्चा होगी भागवत के अंतर्गत। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी, उनका स्वरूप कैसा था? माता जी हमारी बताती हैं, उन्होंने सेवा की। गुरु जी एक ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे, उन्हीं के हाथ का बना पाते थे। गुरु जी के घर में ही पिताजी माता जी हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था, सेवा कुंज में। फिर बाद में ये यहाँ रमन रेती में हम लोग रहने लगे। अभी भी वो घर है, वहाँ ताऊ जी रहते हैं सेवा कुंज में। हमारो जन्म सेवा कुंज को है, यही हमारे सेवा आ गई जीवन में। तो हमारे गुरुजी का स्वरूप कैसा था? माता जी बताती, अगर दाल स्वादिष्ट बनी है, प्रसाद में दाल स्वादिष्ट बनी है, तो गुरुजी कहा करते वह दाल में पानी डाल देते। क्यों? कि जीव कहीं ज्यादा स्वाद नहीं पाले। रोटी ज्यादा करारी बन गई तो वाकू ऐसे मीड़ करके और वहां में पानी डाल देते। कभी सब्जी में दही मिला देते। मतलब वो रूप स्वरूप जो होता था सामग्री का, उसमें जल डाल डाल करके उसको ऐसा कर देते कि उसमें कोई रस ना बचे। क्यों? ऐसा नहीं कि उनको रस पाने की इच्छा नहीं, पर वे स्वयं को समझाते कि ज्यादा रस लूंगो तो मेरी जीव आधी है जाएगी रस की, नहीं लेते। जितनो रसीलो पवानो ठाकुर जी को पवाए दो, ऐसी उनकी भावना। ब्रज के रसिकों की रहनी, ब्रज के रसिकों की कथनी करनी सब बड़ी अलग ही है। तो उन्होंने अमृत चखा है भागवत का, इसलिए उनके मन में क्षुधा नहीं होती। और यही भागवतामृत जब चख लेता है व्यक्ति, तो रूप रस स्पर्श गंध और शब्द 5 तन्मात्राएं हैं। रूप नेत्रों को चाहिए, रस जीव को चाहिए, स्पर्श त्वचा को चाहिए, गंध नासिका को चाहिए, और शब्द कान को चाहिए। अगर इन 5 रसों में श्री कृष्ण नहीं बैठे हैं
तो कहीं ना कहीं आपने अभी भागवतामृत पिया नहीं है। इन पंच रसों में श्री कृष्ण आ जाएं, रूप श्री कृष्ण, स्पर्श श्री कृष्ण, सुगंध श्री कृष्ण, शब्द श्री कृष्ण और रस श्री कृष्ण। इन पांचों में यदि श्री कृष्ण आ जाएं तो आप समझ जाओ कि आपने भागवतामृत पान किया है। अद्भुत भाव। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये है तो अमृत। अब आप केवल रस सुन रहे हो तो आप निश्चित है कि अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त रहोगे, लेकिन आप अमृत सुन रहे हो तो निश्चित है कि आप अपनी इंद्रियों से निरासक्त होते चले जाओगे। कहीं ना कहीं वो भाव इंद्रियों के प्रति जो इच्छाओं का है, रस सामग्रियों के प्रति संसार की, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत जी को सुनने की आज्ञा नहीं दी गई है। क्या कहा गया है? पिबत, भागवत जी को पियो। आप लोग कहेंगे महाराज जी ये तो ऐसी बात हो गई, सेब पियो, अनार पियो, चीकू पियो। ये तो शब्द गलत है, पियो शब्द थोड़ी आएगा। फल के प्रति शब्द तो खाओ आना चाहिए। हाँ, उसका रस पियो, ऐसा कह दो जूस पियो, पर फल के प्रति तो खाओ शब्द आएगा ना। और जब भागवत जी को फल कह दिया तो फिर पियो शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पियो का मतलब क्या है? मतलब श्रवण पुटेषु समृतम। भगवान ने हमको दो दोने दिए हैं। कौन से हैं बताओ? दोनों दोने, ये दो दोने हैं। बताओ ठाकुर जी ने ये दोने क्यों बनाए? क्यों बनाए? सुनने के लिए। सुनने वाली तो पर्दे पर्दे सब अंदर होते हैं। कभी भी अगर यहाँ कोई कट लग जाए, इस कान में कुछ हो जाए, लोग बाग बाली भी मैंने भी पहनी है, इसमें भी छेद करवाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सुनने में कम बढ़ती हो जाता है। मतलब बाहर की आकृति से कुछ भी छेड़छाड़ हो जाए, सुनने में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यह है कि बाहर की आकृति से सुनने का कोई मतलब नहीं। तो फिर यह आकृति बनाई क्यों ठाकुर जी ने? इन आकृतियों का काम क्या है? इसका कोई काम है? नासिका का काम है, ओष्ठ का काम है, आंखों की पलकों का काम है, हाथ का काम, उंगलियों का काम, पैरों का काम, सब इंद्रियों का काम है। इनका क्या काम है? कुछ नहीं। 200 ग्राम वजन और बढ़ गया हमारा। 200 ग्राम के तो होंगे, 20 ग्राम के होंगे, 10-10 ग्राम के दोनों। चश्मा टांगने के लिए बनाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को पता था किसी समय पे आंखें कमजोर होंगी लोगों की, क्या करेंगे? फिर चश्मा पहनेंगे। मान लो ठाकुर जी ने ये नहीं बनाए होते तो चश्मा कैसे पहनते हम लोग? हमारे पिताजी कहते हैं यहाँ पे कील ठुकवाते लोग, तो उस पर चश्मा टांगते। अब तो लेंस आ गए, लोग ऐसे लगा लेते हैं। पर इन आकृतियों का कारण क्या है? तब भागवत जी में ही है, श्रवण पुटेषु सम। इनको क्या कहते हैं? श्रवण पुट। क्या कहते हैं? श्रवण पुट। ये दोने हैं दो, और दोना किसी को दिया जाता है। आप लोग जब पंगत में बैठते हो यहाँ पे या कहीं भी भंडारे में, दोना रखा जाता है। 3 दोने हैं तो इसका मतलब पहले ही बेचारा वो पंगत वाला समझ जाता है 3 रसायन आने वाले हैं। इनमें से एक मीठा होगा, एक रसीली सब्जी होगी, एक खिचड़ी होगी, जो भी हो। दोना आते ही इस बात का प्रमाण हो जाता है कि कुछ आएगा। ये 2 दोने आए हमारे पास, इनमें क्या आना चाहिए? रस आना चाहिए। और श्रीमद् भागवत रस ही इनका अधिकार है। श्रवण जितना हो सके कथा रस को इन कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। और दोना मिलवे के बाद भी खाली पड़े थाली के आगे, तो या को मतलब कहा है कि या तो जब रस बांटा जा रहा था उसने दोना उठा लिए थे, या फिर रस वाला चाह ही नहीं रहा था कि इसको रस मिले। दोनों भाव से दोनों खाली हो सकते हैं, बातें अपनी समझो सब। तो ये कान क्यों मिले हैं? ताकि इनमें कथा रस आवे
और उस कथा रस को आप इन्हीं कर्ण रंध्रों से पियो। पियो का मतलब वो तुरंत लागू होना चाहिए आपके चित्त में। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, गाओ। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। एक मेरी बात सुनना। एक गुरुजी का शिष्य था। गुरुजी बोले, उसने गुरुजी से मांगा, गुरुजी मुझे एक वरदान दे दो। क्या? बोले अगले जन्म में भी मैं बालक बनूं, आप मेरे गुरु बनो। तो गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने कहा यही होगा। दोनों के ऊपर ऐसी कृपा कि दोनों का जब पुनर्जन्म हुआ तो उनको अपने पूर्व जन्म की याद थी। लेकिन चेला के साथ एक गलत काम हो गया। क्या? वो जन्म से ही गूंगा हुआ और जन्म से ही उसके हाथ नहीं थे, केवल ऐसे आकृति थी, पंजे नहीं बन पाए। जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक जगह दीक्षा ली तो उसको याद आया कि पूर्व जन्म में मैंने अपने गुरु से मांगा था कि आप ही मेरे दोबारा गुरु बनो। तो अपने गुरुजी से उसने इशारा करके पूछा कि गुरुजी आप तो मुझे मिल गए, पर मैं गूंगा और बिना हाथ का क्यों हुआ? गुरुजी बोले क्योंकि पूर्व जन्म में जब हम सत्संग करते थे तो तू गाता था ना ताली बजाता था। यही मारे तेरे साथ इस जन्म में जे काम हो गया। अब आप लोग जानो। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। राधा रमण लाल की। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद जिस रस का भैया रे, एक बूंद जिस रस का। हे राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद जिस रस का भैया रे, एक बूंद जिस रस ओ भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मन का बस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, और उसके बाद क्या हुआ? आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का। कौन है बताओ? गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा,
ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे। लोक लाज संसार क्या कहेगा, कोई चिंता नहीं मीराबाई को। इस रस से क्या हुआ, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे। हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले क्यों श्याम दीवानी, क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, हे श्री राधा रस मीठा रे, श्री राधा रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। और मीराबाई की तो हमने सुन ली, पर इस रस की बूंद जिस जिसने चखी सबका कल्याण हुआ। और किसने चखी, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। और तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते। क्यों, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तो सुंदरतम पिय पाया नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। आओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे। हे राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, हे राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे। बोल कुंज बिहारी लाल की जय हो।
ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण रह, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। चाक हरी रस मगन नाचे, चाक हरी रस मगन नाचे, चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते। सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले। चाक हरी रस नित्य नाचते, साक हरी रस नित्य नाचते, चाक नाम रस नित्य नाचते, चाक नाम रस नित्य नाचते। हे शुक नारद शिव भोले भैया रे, शुक नारद शिव भोले, शुक नारद शिव भोले भैया रे, शुक नारद शिव भोले। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। गाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम। जय जय श्री राम। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। श्री राधा रस मीठा रे, श्री राधा रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस कथा को पियो, और यदि इस रस का पान कर लिया तो क्या होगा? आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा।
छूटा भाव अपयश का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। और नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नामदेव सामान्य व्यक्ति नहीं है। कभी नामदेव जी का चरित्र पढ़ो, आपके नेत्र आंसुओं में ही रहेंगे। ऐसा नामदेव जी का चरित्र। आज भी श्री पंढरपुर में नामदेव जी की पौड़ी है। पौड़ी मतलब सिद्धि। नामदेव जी ऐसे साधक थे श्री पंडरीनाथ भगवान के कि उन्होंने श्री विट्ठल भगवान के मंदिर के द्वार पर, जहां से दर्शनार्थी ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ के, वहीं अपनी समाधि बनाई। भावना क्या थी? बोले जब तक पृथ्वी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का मंदिर रहे तब तक जितने दर्शनार्थी आवे सबकी पदरज हमारे सिर पर लगे। और अकेले नामदेव नहीं, पूरे परिवार को वहीं ऐसा बताते हैं कि वहां पृथ्वी थोड़ी खुल गई और श्री नामदेव जी महाराज उसी में विराजमान हो गए। उन्होंने ठाकुर जी से मांगा कि नाथ बस एक ही वरदान दे दो, जब तक इस पृथ्वी पर आपका ये मंदिर विराजमान है तब तक जितने लाखों दर्शनार्थी रोज जाते हैं, और एकादशी वाले दिन तो आप तिल रख नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है, सब हमारे ऊपर से जाएं आपको देखने। ऐसे वैष्णव भाव नामदेव जी। बड़ी मधुर कथा है श्री नामदेव जी के साथ। नामदेव जी की प्रेम लक्षणा भक्ति पर रीझ करके नामदेव जी की मैया रोज नामदेव जी को कहती कि तू ठाकुर जी को निमंत्रण दिया कर भोजन का। बड़ी अच्छी कथा है, सुनो। रोज कहती तू ठाकुर जी को बोल के आया कर कि हमारे घर कभी प्रसाद पाने आवे। नामदेव जी जाते और एक तारा लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करते ठाकुर जी के आगे। और ठाकुर जी से कहते मेरी मैया बुलाती, आप चलते क्यों नहीं हो? ठाकुर जी बात करते थे नामदेव जी से, तो विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं पंढरपुर में, तो नामदेव जी से वो, ए नामा तू रोज बोलता है मेरे घर चलो मेरे घर चलो, या मैं तेरे घर जाऊंगा? नामदेव जी बोले आप पर ब्रह्म हो, आप चाहो तो दो रूप धारण कर लो, एक से यहाँ खड़े रहो, एक से मेरे घर चलो। भगवान बोले वो पर ब्रह्म ऐश्वर्य रूप मेरा द्वापर में था, कलयुग में मैं छुपा के रखता हूं, तुम कलयुग के लोगों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं अपने ऐश्वर्य को छुपा के रखता हूं। मैं एक रूप से यहां खड़ा हूं तो यहीं रहूंगा। नामदेव जी बोले मेरी मां इतनी भाव से बुलाती है, आपको नहीं जाओगे? ठाकुर जी नामदेव जी में प्रसन्न हो गए। नामदेव जी बोले सुन, जाएंगे हम, लेकिन फिर हमारी जगह तुझको खड़ा होना पड़ेगा, तुम खड़े हो जाओ। ये कैसे होगा? मैं खड़ा कैसे हो सकता हूं? बोले भगवान बोले तू बस चिंता, तू हां कर दे बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नामदेव जी बोले ठीक है मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान बोले आज शयन में तू अंदर ही रुक जाना। और शयन में नामदेव जी भीतर ही रुक गए। आरती पूजा करके कपाट बंद करके सब पुजारी चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा कर दिया और नामदेव जी का श्रृंगार कर दिया भगवान ने, अपने जैसे बिल्कुल सजा दिए नामदेव, और खड़े करके बिल्कुल ऐसे लगने लगे कोई मूर्ति खड़ी है क्या। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया। भगवान ने 2-3 इंस्ट्रक्शन समझा दिए। बोले सुनो, क्या इस सुबह 3 बजे घंटे घड़ियाल बजा के तुमको पंडा पुजारी सब उठा देंगे, तुम्हें नींद पूरी नहीं होगी, तुमको उससे पहले ही उठा देंगे, और आते ही तुमको दूध घी दही शहद और ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराएंगे। ठिठरना नहीं। कहीं तू कांप गया और पुजारियों ने देख लिया कांपते हुए, बहुत पिटाई होगी तेरी।
स्थूल मेरी तरह खड़े रहना। नामदेव जी बोले ठीक है। तेरे मुंह पे मक्खन रखेंगे। नामदेव जी वहां पंढरपुर में ऐसे मक्खन रख देते हैं ठाकुर जी का, फिर आरती होती, काकड़ा आरती। बोले जब मक्खन रखे तो कहीं तेरे भूख लगेगी, जीभ निकाल के चाट मत जाइयो, उसको लगा रहन दियो। इतने दर्शनार्थी आएंगे तेरे पास में, सब अपनी मनोकामना करेंगे, पर तू किसी की पूरी मत करियो। क्यों? क्योंकि कर्म का विधान है, जिसके जैसे भाव पूरे होंगे। नामदेव जी बोले मुझसे नहीं खड़ा हुआ, जरा मैं तो उतर रहा हूं। ठाकुर जी ने तुरंत कहा नहीं, अब तो तुमको रहने पड़ेगा, मैं जा रहा हूं घर पे प्रसाद पाने। और श्री ठाकुर जी पहुंच गए नामदेव जी के घर। रात्रि का समय प्रसाद पाने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने हाथ से बना बना के श्री पंडरीनाथ जी को पवाया। मैया ने पूछी क्या पाओगे? ठाकुर जी बोले मंदिर में तो रोज वही बनता है, एक ही चीज बना देते हैं रोज, आप कुछ नया नया बनाओ। पूरन पोली बनवाई ठाकुर जी ने नामदेव जी की मैया से। मीठी मीठी वो होती है, महाराष्ट्र में लोग बनाते हैं पूरन पोली। ठाकुर जी ने बनवाई, प्रेम से पाई। रात भर नामदेव जी की माताजी और ठाकुर जी बैठे बतियाते रहे। सुबह मंगला का समय हुआ। ठाकुर जी बोले मैया जल्दी मुझे कुछ सौल दे दे कारी सी। मैया ने सौल दे। बोले क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहा हूं। आज नामदेव खड़ा है मेरी जगह पे। ठाकुर जी कारे कारे ऊपर से नीचे तक, वहां के ऊपर कारी सौल और पहन ली ठाकुर जी ने, और बिल्कुल मोह छुपाए के अपनो श्री साक्षात द्वारिकाधीश दर्शनार्थियों में खड़े हैं लाइन में। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, सामने देखा नामदेव खड़ा है। दूर से ही ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा कितनो प्यारो लग रहा हो मेरो नामदेव, कितना सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव के लिए। पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को भीतर जाने की अनुमति है। गर्भगृह में जाओ, अंक में भर लो ठाकुर जी को, सबको अधिकार है। सब वैष्णव जा रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, नामदेव जी को प्रणाम। जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, सोई नामदेव जी समझ गए तो ठाकुर जी आ गए। अब ठाकुर जी पूरा मन बना के आए, मैं नामदेव को प्रणाम करूंगा। और नामदेव जी घबरा रहे हैं जी कहीं मुझे प्रणाम नहीं कर लें। वास्तव में पूरी लीला ठाकुर जी ने इसलिए की ताकि मैं अपने भक्त को प्रणाम कर सकूं। और आज पर ब्रह्म परमात्मा नामदेव जी बनकर के तो ठाकुर जी के रूप में नामदेव खड़े हैं, और ठाकुर जी दर्शनार्थी के रूप में गए और नामदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, बलैया लेते हैं ठाकुर जी। नेत्र सजल हैं आज ठाकुर जी के, क्योंकि आज दर्शन देने वाला दर्शनार्थी बन करके आया है। नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आने लगे तो भगवान मन ही मन नामदेव से बोले, ए नामदेव आंसू निकल आए, बहुत पिटाई होगी तेरी। अब तू सोच विचार कर, मैं कितनी भावनाएं समेट के बैठता हूं अपने अंदर, कैसे कैसे लोग आते हैं, पर मैं फिर भी स्थिर खड़ा रहता हूं। अब तू खड़ा रह, तेरे को भी पता चले कि मैं कैसे रहता हूं। रोज आके निमंत्रण, फिर घर आ जाओ, घर आ जाओ। नामदेव जी चुपचाप खड़े हैं। ठाकुर जी दर्शन करके जाने लगे, पता नहीं क्या सूझी ठाकुर जी के मन में। ठाकुर जी फिर से मुड़े नामदेव की ओर, बोले एक बार नोच तो जाऊं इसको, तो एक चिल्ला तो देगा। पर ठाकुर जी को था कि नहीं नामदेव है। सब उस दिन ठाकुर जी कुछ नहीं किए, नामदेव के घर पे पौधे रहे, पूरे दिन आराम किया। राजभोग श्रृंगार शयन सब नामदेव जी का हुआ। रात्रि में जब शयन का समय आया, ठाकुर जी दर्शनार्थी बन के आए, छुप गए गर्भगृह में। कपाट बंद होते ही नामदेव जी तो उतर गए, चरणन में लेट गए। नाथ कैसी लीला आपकी। भगवान बोले अच्छा लगा? बोले आप ही रहो, ये ठकुराई आप ही करो, हम तो भक्त ही ठीक है। आज भी पंढरपुर में, मुझे वो तिथि याद नहीं है, 365 दिन में एक तिथि आती है, उस तिथि पर आज भी पंढरपुर में ऐसी मान्यता है कि आज ठाकुर जी नहीं नामदेव खड़ा है, और नामदेव के भाव से ही पूजा होती है। वही तिथि जिस दिन नामदेव जी को खड़ा किया था ठाकुर जी ने। और ये तो एक विशेष बात है ही, उससे भी ज्यादा विशेष बात पता है क्या है?
उस तिथि पर यह मान्यता है कि आज ठाकुर जी नहीं नामदेव खड़े हैं, और उसी तिथि पर ऐसी मान्यता है कि आज दर्शनार्थी जितने भी आए सबके पांव पड़ लो, क्योंकि इन्हीं रूप में कोई विट्ठल भी आएंगे दर्शन करने के लिए। सबके चरण वंदन किए जाते, क्योंकि ना जाने किस रूप में दर्शनार्थी बनकर के श्री ठाकुर जी आते हैं। और श्री नामदेव का दर्शन करते हैं। तो नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, रोम रोम रस छाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, इस रस गाथा को जितना हो सके पियो। पियो का मतलब है कि सुनते ही आपके चित्त में आना चाहिए जो इन्होंने कहा अब मुझे वो पालन करना है, इसका मतलब होता है पीना। पर आपने सुनने के बाद मन बनाया 8वें दिन से पालन करेंगे, वो पीना नहीं है, वो सुनना है। सुनने का मतलब तो आप वक्ता की वाणी निकलते ही आपके मन में ये भावना आ जाए ये करना है अब मुझे, ये है पिबत भागवतम रस मालय। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण है भागवत जी के, इनको हम प्रणाम करते हैं। आगे अब 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा श्री सूत जी सुनाते हैं, और वो प्रसंग हम कल सुनेंगे 3 बजे से। एक बात कहें, 3 बजे समय आपका है। मेरा समय तो वो मानो जब मैं बैठ जाऊं। तो आप लोग सब 3 बजे से व्यवस्थित हो जाना अपने अपने स्थान पर। खूब भाव से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी के मंगल भाव। साईं के आंगन में बैठे, ये हमारा परम सौभाग्य है। जो साईं के आंगन की पुरानी फुलवाड़ियां हैं उनका तो सौभाग्य है ही कि वो इस आंगन के ही हैं, पर जो कुछ लोग नए बैठे हैं इनका भी सौभाग्य है कि आप एक ऐसे रसिक के स्थान पर बैठे हो जो सामान्य नहीं है, जो ठाकुर जी के कोकिल हैं। ऐसे साईं के आंगन में हम लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार। हाँ प्यारो निधि बन करत बिहार, प्यारो निधि बन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबके प्राणन सो प्यारो, हम सबके प्राणन सो प्यारो। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हे भजो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन। रटो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हे कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोलो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गाओ वृंदावन वृंदावन वृंदावन। देखो एक बात, ब्रज के रसिक जन कहते हैं, कोई श्री राधा 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 जपे तो उससे श्याम सुंदर रीझ जाएंगे। कोई कृष्ण 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 रटे तो उससे श्री किशोरी जी रीढ़ जाएंगी। लेकिन कोई वृंदावन 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 रटे तो उससे दोनों युगल रीझ जाएंगे। कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोलो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, भजो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हे कहो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, हे गाओ
वृंदावन